नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको बताने वाला हूं कि यदि आप आयकर की गणना कर रहे हैं, अपना आयकर भर रहे हैं, वो भी नई कर व्यवस्था के आधार पर भर रहे हैं, जिसमें आपको नए विकल्प मिलेंगे, जिसके आधार पर आपका जो स्लैब होगा, आयकर गणना करने का जो प्रतिशत है वो बदल जाएगा। उसके आधार पर हम आपको गणना करके बताने वाले हैं, वो भी आयकर गणना प्रपत्रक वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से हम इसका गणना करने वाले हैं। कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप जो है 10 लाख का या 10 लाख से अधिक का या फिर 10 लाख से कम का अलग अलग वार्षिक आय के आधार पर गणना करके बताएं। तो मैंने बहुत सारे आयकर की गणना करके बताया है अपना जो दूसरा चैनल है केसी सर की क्लासेस 2.3 पर, और ये वीडियो मैं बना रहा हूं अपना मेन चैनल केसी सर की क्लासेस पर, जिस पर मैं आयकर से संबंधित वीडियो नहीं बनाया हूं। लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो पूरा आयकर भरते हुए पूरा डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो। लेकिन ये वीडियो मैंने दूसरे चैनल पर बनाया है और यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में समझा रहा हूं कि आयकर की गणना कैसे करते हैं, वो भी नई कर व्यवस्था के आधार पर। इसको पुराने आयकर के आधार पर, पुराने गणना के आधार पर अगर आप लोग करने के लिए बोलते हो तो मैंने उसका कैलकुलेशन तो कर लिया है, लेकिन ये वीडियो मैं नई कर व्यवस्था के आधार पर ही बना रहा हूं। पुराने आधार पर बोलोगे तो मेरे पास इसका कैलकुलेशन पूरा किया हुआ यहाँ पर प्रपत्र है। देखिए 10 लाख का ही मैंने बनाया है पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर, लेकिन इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो पूरा डिटेल बन चुका है, दूसरे पेज ही पूरा कंप्लीट बन चुका है, लेकिन इसका मैं नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि आज मैं केवल एक ही वीडियो बनाने वाला हूँ, ये वाला। अगर आप कमेंट करेंगे तो ये वाला वीडियो भी बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो सालाना वार्षिक आय है, मान लीजिए ये कोई भी कर्मचारी है जिसका वार्षिक आय जो है 10 लाख है। अब ये देखिए, अगर 10 लाख से अधिक है और 10 लाख से कम है तो भी इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रकार के आयकर की गणना कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं आगे चल के आपको प्रक्रिया भी बताऊंगा। अगर किसी का 12 लाख है, ध्यान दीजिएगा, 12 लाख किसी का है, 13 लाख किसी का है, तो उसकी आयकर की गणना कैसे करेंगे। यहाँ पर किसी का 9 लाख है तो भी गणना कैसे करेंगे, वो भी इसी वीडियो में सीख जाओगे बहुत सरल तरीके से। देखिए, सबसे पहले आप जब नई कर व्यवस्था के आधार पर कैलकुलेशन करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखना है, इसमें आपको केवल मानक कटौती के रूप में 50,000 का छूट मिलता है। इसके अलावा आपको और कोई भी छूट नहीं मिलने वाला है इस गणना के आधार पर। बस इसमें क्या है, जो स्लैब जो कैलकुलेशन करते हैं वहां पर जो परसेंटेज का छूट मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सकल वेतन जो है हमारा 10 लाख है, मान लीजिए किसी का 11 लाख है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना मूल जो आय है, सालाना आय है, उसको यहाँ पर लिखिए और उसमें आपको यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो कटौती है, मानक कटौती है, उसको यहाँ पर लिखना है। 50,000 ही लिखना है, चाहे आपका आय कितना भी हो। 50,000 मानक कटौती का छूट मिलता है नई कर व्यवस्था में। 50,000 का है ना, तो 10 लाख में आपको 50,000 घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए कुल आय, मतलब यहाँ पर लिखा है वेतन से कुल आय कितना हो गया, 9,50,000। हालांकि हमारा टोटल 10 था, लेकिन हमें 50,000 का मानक कटौती मिल रहा है जो सबको मिलेगा, तो हमने घटा दिया तो 9,50,000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, गृह संपत्ति से आय, अगर आपको कोई और आय है तो स्वीकृत व्यय घटाकर, ऐसा बोल रहा है। या फिर अन्य स्रोत से अगर आपका आय होता है, घर में कोई अन्य कारण से आपके पास आय होता है, तो उस आय को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उस आय में जोड़ना पड़ेगा। मान लिया जाए आपका आय है, तब की बात है। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न निवेशों से आपको हो सकता है ब्याज मिले या फिर किसी अन्य प्रकार से आपको कुछ राशि मिलता है, वो आय में कैलकुलेशन होगा। एक और चीज है, यदि अवयस्क बच्चे की कोई आय है तो उस पर राशि यहाँ पर लिखा हुआ है 1500 से अधिक हो तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अवयस्क होना चाहिए, तब आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम टोटल यहाँ पर 12,000 जो है हम मानते हैं कि हमें अन्य स्रोतों से आय होता है, तो इस 12,000 को आपको इस 9,50,000 में जोड़ना है। तो अब हमारे पास जो राशि मिल चुका है, देखिए टोटल आय तो इतना था, लेकिन अब हमारे पास आयकर की गणना करने योग्य राशि है। पर देखिए कुल सकल आय लिखा हुआ है, इसको हमने लिखा, जोड़ा तो कितना हो गया, 9,62,000 रुपए प्राप्त हो गया है, जिस पर हमें आयकर की गणना करनी है। अब इसी को हमने लिख रखा है। देखिए, यदि आप राष्ट्रीय पेंशन योजना, जो नवीन पेंशन योजना है, एनपीएस में जो राशि है वो करते हो, तो उसको आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो उसको हमने यहाँ पर क्या रखा है, निरंक रखा है, क्योंकि हम एनपीएस में कुछ भी राशि जमा नहीं करते हैं। अब कर योग्य जो आय होगा वो क्या होगा, इसको आपको माइनस कर देना होगा। कुल आय में 6 को घटाना है, तो 6 किसका है, एनपीएस का है, जबकि हमने एनपीएस का यहाँ पर माइनस कर रखा है। याद रखिए, यदि आप एनपीएस में निवेश करते हैं, है ना, अलग से निवेश करते हैं, तो उसकी राशि को आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूं। तो हमारे पास टोटल आयकर गणना करने के लिए कितनी राशि है, 9,65,000। अब इसको ध्यान से सुन लेना है। भारत में निवासी प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र गत वर्ष इस तारीख को, है ना, किसी भी समय 60 वर्ष से कम या फिर
अधिक हो उनके लिए आयकर की दरें निम्न प्रकार से है, कम हो उसके लिए अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब देखिए सबसे पहले पहला स्लैब में चलते हैं। 3 लाख रुपए तक आपका आय है तो उसका 0% निकालना है, और जब हम 3 लाख का 0% ब्याज की गणना करेंगे, कैलकुलेशन मतलब आयकर की गणना करेंगे, तो हमारा उत्तर नील आएगा, 0 आएगा। दूसरा देखिए, चूंकि हमारा अधिकतम राशि 9,62,000 है, तो हमारे पास 9,62,000 में 3 लाख और 6 लाख के बीच की जो राशि है, 3 लाख और 6 लाख के बीच की राशि कितना होगा, 3 लाख ही होगा। उस 3 लाख का हमें 5% देना है, ध्यान दीजिएगा 5% कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना राशि यहाँ पर 3 लाख है, उस 3 लाख का 5% निकालेंगे तो 5 या 15 अर्थात यहाँ पर 15,000 होगा, ठीक है। अब दूसरा स्लैब में आते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 6 लाख तक का कैलकुलेशन कर लिया है। अब 6 लाख से 9 लाख के बीच करेंगे, क्योंकि हमारा जो राशि है 9 लाख से अधिक है। और यहाँ पर देखिए केवल 9 लाख, मान लीजिए आपका राशि जो है 8 लाख कुछ हजार होता, 8,95,000 होता, तो यहां पर आप क्या करते, चूंकि 6 लाख तक का पटा चुके हैं, आयकर का गणना हो चुका है, तो आपके पास 9 लाख से कम है, तो यहां पर जितना अधिकतम राशि होगा उसमें घटाना होगा 6 लाख को। 6 लाख को इस अधिकतम राशि में, याद रखिए अगर 9 लाख से ज्यादा है तब नहीं करेंगे, 9 लाख से कम है तो उस राशि को यहाँ पर लिख करके 6 लाख को घटाएंगे, तो जो अंतर की राशि आएगा उसका 10% निकालेंगे। चूंकि हमारी राशि जो है 9 लाख से अधिक है, तो 6 लाख और 9 लाख के बीच हमें कितना राशि मिलेगा, 3 लाख मिलेगा। उस 3 लाख का हमें 10% निकालना है। लेकिन अगर आपकी राशि 9 लाख से कम है, तो उस 9 लाख के कम राशि जितना भी होगा उसमें 6 लाख को घटाएंगे, जितना राशि आएगा उसका 10% निकाल कर यहाँ लिखना है। तो हमारी राशि तो 9 लाख से अधिक था, तो हमारे अंतर की राशि 3 लाख है, उस 3 लाख का हमने 10% निकाला, 30,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारी राशि जो है 9 लाख से 12 लाख के बीच, ध्यान दीजिएगा 9 लाख से 12 लाख के बीच कितनी राशि है, तो हमारी राशि तो 9,62,000 है, तो 9 लाख तक का कैलकुलेशन यहां तक हो चुका है। तो 9 लाख से कितना राशि, तो 9 लाख से 12 लाख के बीच कितनी राशि हमारी है, तो हमारी राशि तो केवल 62,000 बचा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम अधिकतम राशि 9,62,000 लिख करके उसमें 9 लाख माइनस करेंगे तो हमारा राशि कितना आएगा, 62,000 आएगा। उस 62,000 में आपको माइनस करना, उस 62,000 में आपको 15% निकालना है, तो 15% निकालेंगे केवल 62,000 का, क्योंकि 62,000 का ही हमें कैलकुलेशन बचा हुआ है, तो उसका करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9,300 आएगा। अब ये तीनों राशि को हमें कैलकुलेशन करना है। मान ले जाए किसी व्यक्ति का आय जो है इतने से ज्यादा होता है, मान लीजिए 11,50,000 होता, 11,50,000 होता, तो 9 लाख तक का कैलकुलेशन ऐसा ही रहेगा क्योंकि उसकी राशि अधिक है। अब 9 लाख मान ले जाए, सॉरी 9 लाख से 11,50,000, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 11,50,000 है, यहाँ पर जो आयकर योग्य जो राशि है, तो 11, यहाँ पर देखिए अधिकतम 12 लाख है, तो 11,50,000 या फिर 11,10,000 आपका जितना अधिक होगा लेकिन 12 लाख से कम होगा, उस राशि को आप यहाँ पर लिखेंगे मतलब कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा हूं। आप क्या करेगा, यहाँ पर जो राशि है, हमारा अधिकतम राशि 9,62,000 था, तो हमने 9,62,000 में 9 लाख को घटाया तो हमारा पास राशि कितना बच गया, 65,000, उसका हमने 15% निकाला तो इतना आया। आपके पास मान लीजिए 11,50,000 है, तो 11,50,000 में 9 लाख घटाएंगे, जितना अंतर की राशि आएगा उस अंतर की राशि का 15% निकालेंगे तो इतना आएगा। अब इन तीनों को आप जोड़ लेंगे, आपका राशि यहाँ पर जो भी आएगा, इसलिए मैंने बोला था ना, इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं ना, तो इसके आधार पर आपका आय कितना भी हो कैलकुलेशन करना सीख जाओगे, ये मैं बोल रहा था। अब तीनों को हमने कैलकुलेशन कर लिया, जोड़ लिया, तो हमारा कुल जो हम टैक्स पटाने वाले हैं वो कितना है, 54,300 रुपए। टोटल इसका योग कर लीजिएगा, अगर हमसे जोड़ने में गड़बड़ी हुआ हो तो आप इसको जोड़कर देख सकते हैं, मैं कैलकुलेशन करने का सही तरीका बता रहा हूं। अब 54,300 रुपए जो है हमारा कुल आयकर है। अब इस आयकर का यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे करदाता जिनकी कर योग्य आय अगर 7 लाख रुपए तक होता तो आपको 25,000 रुपए की छूट प्राप्त होती धारा 87A के तहत, लेकिन हमारा कुल आयकर योग्य जो राशि है वो 9,62,000 जो कि 7 लाख से अधिक है, तो ये वाला छूट हमें नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको घटाना नहीं है। लेकिन आपका आयकर योग्य जो राशि टोटल यहाँ पर 7 लाख आता, 7 लाख से कम आता या 7 लाख तक आता, केवल 7 लाख से 1,000 हो गया तो नहीं मिलेगा, लेकिन 7 लाख तक आता, तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 7 लाख तक हो तो आपको 25,000 रुपए की छूट मिलती। इसको आप माइनस करते तो आपका हो सकता है 0 हो जाता, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत आता, लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, दे आयकर की राशि, यहाँ पर जो राशि होगा उसको माइनस करते, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर ये वाला छूट नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा आय 7 लाख से अधिक है, तो ये छूट नहीं मिल रहा है, तो हमारा आयकर इतना ही आया। अब इसी आयकर का स्वास्थ्य और शिक्षा अधिभार लगाना है 4%, अर्थात इतने ही राशि को
आप 4% कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिए, 100 से भाग दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो इसका 4% निकाले तो उत्तर कितना है, 2172 रुपए, ठीक है, 2172 रुपए है। ये हमारा फिर से कैलकुलेशन है, शिक्षा दी बात है ना, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 56,472 रुपए है। अब देखिए, मान ले जाए कोई व्यक्ति जो है, इतना हमेशा याद रखिएगा, मान ले जाए कोई व्यक्ति जो है हर माह आयकर के रूप में कटौती करवाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि साल के लास्ट में उसको बहुत सारे आय पटाना होता है, तो अगर वो कटौती कराता है तो कितने माह तक कटौती कराएगा, मान लीजिए उसने 11 माह तक कटौती कराया या कोई 10 माह तक कटौती कराया, तो कितना, तो यहाँ पर हमने एक डेमो के रूप में बताया है, एक प्रारूप के रूप में बता रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पर लिखा हुआ है आयकर अग्रिम कटौती माह जनवरी 2024 तक, क्योंकि फरवरी में हम अगला जो शेष राशि होगा उसको कटवाने वाले हैं, तो हमने जनवरी तक, मान ले जाए कोई भी व्यक्ति जनवरी तक अगर उसने 4,000 रुपए प्रति माह कटवाया होगा तो 11 माह तक उसने कटवा दिया, क्योंकि फरवरी में तो पूरा कट जाता है, तो 11 माह तक कटवाया होगा या 10 माह तक कटवाया होगा, तो उसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मान लीजिए 11 माह के हिसाब से उसने 4,000 कटवाया है, तो 11 चौक 44,000, तो 44,000 वो पहले से आयकर को पटा रखा है, कटौती करवा रखा है। तो इसमें 56,472 रुपए में 44,000 रुपए आपने पहले से पटा रखा है, तो इसको फिर से आप माइनस कर देंगे, तो जो शेष राशि है उसको ही आपको लास्ट माह में पटाना होगा, जो कि यहां पर हमने घटा कर लिख रखा है 12,472 रुपए, जिसकी कटौती फरवरी माह के सैलरी में होगा, ठीक है, ये हमने लिख भी रखा है। तो टोटल आयकर की गणना इस प्रकार आप कर सकते हैं, और ये आयकर की गणना हो गया है दोस्तों। नई आयकर की गणना में कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से कैलकुलेशन हो जाता है और एक ही पेज में हो जाता है। याद रखिए, ये पूरा एक पेज में कैलकुलेशन हो गया है, आयकर की गणना खत्म। अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो इस पर मैं अन्य राशि लेकर के, अगर आप बोलते हो कि मुझे इतने लाख का राशि का कैलकुलेशन करना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन उसमें आपको कटौती भी बताना पड़ेगा, कौन कौन से कटौती है उसके आधार पर बनाना पड़ेगा, यदि आप पुराने गणना में करवाते हैं तो। लेकिन अगर आप नई आयकर गणना के आधार पर कराते हैं तो किसी प्रकार की कटौती बताने की आवश्यकता नहीं है, आपकी कुल आय कितना है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि पिछले पेज में कुछ भी नहीं भरना है, अब इसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 16 को भर सकते हैं। देखिए कितना सरल है नया आयकर भरना। अब देखिए, फॉर्म 16 भरना है तो यहाँ पर डिटेल भरना है, क्योंकि यहाँ पर डिटेल मैंने नहीं भरा है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं, और आप लोग यहाँ पर अपना पैन नंबर भर सकते हैं, अधिकारी का टेन नंबर भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पैन नंबर ऑफ अधिकारी का भरना है ना, डिडक्टर लिखा हुआ है, मतलब जो आयकर जिसके पास आप जमा करोगे उनका, और यहाँ पर पैन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अपना पैन नंबर यहाँ पर भरेंगे, बाकी जानकारी आप भर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो फॉर्म 16 भरने का जो तरीका है बहुत सरल होता है। यहाँ पर सैलरी लिखा हुआ है, इनकम है ना टोटल, तो यहाँ पर हमने 10 लाख भरा, यहाँ पर भी 10 लाख आएगा क्योंकि अन्य आय हमारे पास नहीं है। उसके बाद देखिए, टोटल आपका जो आय है 10 लाख ही है। 10 लाख में आपको स्टैंडर्ड जो कटौती है जो सभी को मिलता है, चाहे आपका आय कितना भी हो, तो 50,000 का जो लाभ है, छूट, वो सबको मिलता है। तो यहाँ पर 50,000 है उसका छूट हम यहाँ पर माइनस करने वाले हैं, तो टोटल यहाँ पर हमने लिख दिया है। अन्य स्रोत से हमें यहाँ पर हमने माइनस नहीं करा है क्योंकि है ही नहीं, तो हमने 50,000 घटाया तो 9,50,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12,000 जो है अन्य स्रोत से आय है, यहाँ पर माइनस नहीं करना है, अन्य स्रोतों से जो आय है, हिंदी में आपने समझ लिया है। यहाँ पर हम फॉर्म 16 में केवल उसको भर रहे हैं, तो हमें 12,000 रुपए का आय होता है अन्य स्रोतों से, तो उसको हमें क्या करना है, इस 9,50,000 में जोड़ना है, तो 9,62,000 हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, टैक्स कैलकुलेशन करना है। हमने कैलकुलेशन तो कर लिया है, केवल यहाँ पर भरना है। तो ये वाला राशि आप नहीं भरेंगे, लेकिन अगर आप पुरानी कैलकुलेशन में कर रहे हैं तो इसको आपको पूरा जानकारी को भरना होता है, और टोटल 1,50,000 का छूट आपको मिलता है। और अगर आप दिव्यांग हैं या अन्य निवेश करते हैं एनपीएस वगैरह में, तो उनका कैलकुलेशन अलग से होता है ना। लेकिन यहाँ पर नई आयकर गणना के आधार पर इसमें हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कोई भी छूट नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर 9,65,000 है, जिस पर हमने कैलकुलेशन किया था टैक्स के रूप में, तो हमारा टोटल टैक्स कितना आया था, 54,300 रुपए आया था, जिसमें हमने शिक्षा उपकर और स्वास्थ्य उपकर के रूप में भी कैलकुलेशन किया था इस टोटल राशि का। तो यहाँ पर हमारे पास 2,172 रुपए आया था। उसके बाद दोनों को जोड़ दिए थे तो कितना आया था, 56,472 रुपए आया था। इन 56,472 रुपए में हमने क्या किया था, 44,000 रुपए पहले से पटा दिया था आयकर के रूप में, हर माह कटवा रहे थे 4,000 रुपए, तो 11 चौक 44 और लास्ट में 44,000 हमने पटा दिया। तो ये 56,472 में 44,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12,472 रुपए बचेगा, जिसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लास्ट माह में कटवाने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको डिटेल भरना होगा, है ना, इस राशि को आपको डिटेल भरना है, ठीक है।
टोटल टैक्स आप कितना कटवाने वाले हैं उसको आपको यहाँ पर भरना है। इसको मैंने ऐसे ही रफ भरा है, आपको यहाँ पर इसको पूरा भरना होगा। यहाँ पर टोटल टैक्स डिपॉजिट रुपए यहाँ पर है, उसको आपको 4000 भरना होगा। यहाँ पर गलती से 1000 हो गया है ना। यहाँ पर 4000 भरेंगे और 4000 आप भरते जा रहे हैं। कितने माह तक भरेंगे? 11 माह तक भरेंगे तो 11 चौक 44 हो जाएगा और ये सैलरी से कट हो रहा है। ये सब जानकारी आप भर सकते हैं, नीचे की जानकारी को आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको ये देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उसके लिए बेनिफिट है कि यहाँ पर आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 पुरानी कर व्यवस्था के आधार पर गणना का मैं यहाँ पर पूरा टोटल सही कैलकुलेशन दिखा सकता हूँ। वीडियो को रोक करके आप इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। यदि आपने अभी जो मैं वीडियो बताया उसको समझा है तो इस वीडियो को भी आप समझ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो पुरानी गणना के आधार पर गणना करना चाहते हैं और समस्त कटौतियों को यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं। तो देखिए पूरा कटौती का मैं पूरा उल्लेख कर दिया हूँ। और यहाँ पर हमेशा याद रखना है, आपको यहाँ पर 1.5 लाख का ही छूट मिलता है। आपने टोटल 1,82,600 रुपए का बचत किया है, लेकिन इसमें आपको पूरा छूट नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे चीज में आपने जमा कर रखा है, तो सरकार कहता है कि हम केवल आपको 1.5 लाख में छूट देंगे, तो 1.5 लाख का छूट का यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए पूरा आपको दिया गया है, अगर वो व्यक्ति दिव्यांग है, अगर देखिए यहाँ पर 40% दिव्यांग है तो 75,000, और अगर 80% दिव्यांग है तो 1,25,000 का छूट मिलेगा, उसको भी हमने छूट दे दिया है। तो टोटल छूट का लाभ यहाँ पर देखिए 1.5 लाख उधर मिला और 75,000 इधर, तो 2,25,000 का छूट मिल गया। तो आपके पास जितना आयकर योग्य राशि था उसमें आपको फिर से माइनस करना है, तो आपकी राशि इतना हो गया। तो कुल मिला के अगर आपके पास बहुत सारे जमा करते हैं, उनमें से आप लाभ लेना चाहते हैं, बहुत सारे इस प्रकार का लाभ अगर आपको मिलता है, अगर आप दिव्यांग है, तो आपका राशि जो है, आयकर योग्य राशि जो है बहुत कम हो गया है, 5,33,200 हो गया है। अब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत कम राशि का कैलकुलेशन होगा। इसको आप देख सकते हैं, स्लैब को आप देख करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैंने पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पर बना दिया है और इसमें अगर आप कटौती किए होंगे तो कटौती वाले राशि को आपको माइनस कर देना है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही सरल है और जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।